हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को और आगे बढ़ाते हैं। पहले पार्ट में हमने बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है, उसी पे जो आधारित क्वेश्चन रहेंगे हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं। कुछ धीरे धीरे हम लोग लेवल को आगे लेकर चलेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो। डायरेक्ट हम लोग प्रो लेवल में चलेंगे तो टॉपिक समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 12/13। क्या दिया हुआ है? 12/13। इसमें क्वेश्चन डिस्प्ले हो ना हो दोनों वही मतलब है, क्योंकि इतना ही दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। हमको वैल्यू निकालना है कॉट थीटा का। किसका वैल्यू निकालना है? कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं। मैंने बताया था कि एक कोई दिया रहेगा और वो बाकी सबको निकालने के लिए बोलेगा करके। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखो साइन थीटा पर 12/13 दिया हुआ है, तो ये होता क्या है एक्चुअली में? साइन थीटा इज इक्वल टू अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, जो भी बोलो, बाय हाइपोटेन्यूज। ये होता है अल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो यहां पे मान लो ये ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो अल्टीट्यूड ये थीटा मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्टीट्यूड कितना? 12, हाइपोटेन्यूज 13। ये हमेशा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पहले बेस निकालना पड़ेगा। कॉट थीटा निकालना है, पहले बेस निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इसका कॉन्सेप्ट में पिछले पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 13 स्क्वायर 169 लिख लू क्या, माइनस 12 स्क्वायर 144 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 25। तो लास्टली इसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 5। अब मैंने इसको याद करने के लिए बोला है साइन, कॉस्टेंट, कॉट, सेक, कॉसेक क्या होता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? बेस बाय अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, इसको जो भी बोलो आप, हाइट बोलो, जो भी बोलो, ये बेस और ये अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार जिसको कहते हैं हिंदी में। तो आधार कितना यहां पे 5 है, 5 लिख लिया। और अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ऊंचाई, लंब क्या दिखाई दे रहा है? 12। तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं लिया है, एसएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलिए अभी ऐसा क्वेश्चन और बना के देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। क्या दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये थीटा है, एक्चुअली में ऐसे बीच में लाइन होना चाहिए। थीटा 3/4 दिया हुआ है। हमको वैल्यू निकालना है कॉसेक थीटा। किसका वैल्यू निकालना है? कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक थीटा लिख लेते हैं यहां पे। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है अल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय अल्टीट्यूड। कोई एक कमेंट किया था सर हिंदी में समझाओ करके, तो इसमें कोई हिंदी इंग्लिश वाली बात नहीं है। एक बार आप फोटोज में लिख लीजिए, फिगर में लिख लीजिए, यहां पे हाइपोटेन्यूज, ये बेस, अल्टीट्यूड, दैट्स ऑल। ये आधार है, कर्ण है, ऊंचाई है। ठीक है, बस उतना ही है, इसमें कुछ है एक्स्ट्रा नहीं रहता। और ये क्या हो जाता है? अल्टीट्यूड बाय बेस। ठीक, चलिए देखते हैं इसके हिसाब से क्या हो जाएगा। ये अल्टीट्यूड बोल रहा हूं मैं, तो ये 3 और बेस बोल रहा हूं ये 4। ये ऐसा हो गया। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। कर्ण 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 और 9 25 का रूट आ जाएगा। ये 5 कितना आ गया? ये 5 आ गया। ये क्या दिख रहा है आपको? हाइपोटेन्यूज 5 बाय अल्टीट्यूड कितना दिख रहा है? 3। 5/3 हमारा आंसर है। देखो इजिली ये बन गया। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। बार बार आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा एग्जाम्स नहीं आता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अभी और प्रैक्टिस करेंगे ऐसे टाइप के, जितने टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ते चले जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, दोनों तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखेंगे। यहां पे tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ बड़ा क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है अपने को। तो 2 तरीके से इसको देखेंगे। पहले तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है देख लो। ये दिया है 3/4, जैसे पिछले क्वेश्चन, सॉरी ये 4/5 दिया हुआ है, थोड़ा चला भी 4/5 दिया हुआ है। और हमको वैल्यू निकालना है 5 साइन थीटा। देखो किसका वैल्यू निकालना है? 5 साइन थीटा। ये थीटा थोड़ा सा मेरे से बन नहीं रहा है, ये ऐसा। ठीक है, 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लस है यहां पे 3 cos थीटा।
तो इसका वैल्यू हमको निकालना है, ये गिवन है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करेंगे, जो भी मैं जैसा बता रहा था वैसा इसका वैल्यू निकाल दिए और रख लिए। ठीक है, कैसे, देखो ऐसा, ये छोटा सा मैं ट्रायंगल बना लेता हूं और ये अल्टीट्यूड बाई बेस होता है क्या, ये 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, रूट ओवर 41, ये आ गया रूट ओवर 41। ये सॉल्व नहीं हो सकता, वैसे ही रखेंगे रूट ओवर 41। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो 5 साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो 4/41, ये ऐसा कर लिए हम लोग। ठीक है, कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण हो जाता है, ये 5/41, ये ऐसा कर लिए। ठीक है, वैल्यू बस रख रहा हूं मैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा उधर। 5 साइन थीटा फिर से है, साइन थीटा का वैल्यू तो अभी मैं लिखा हुआ हूं, यहां पे बस प्लस है, 4 इंटू 4 है कि 3 है, यहां पे 3 है, सॉरी मैं 4 लिखा हुआ हूं, ये 3 है। ठीक है, 3 इंटू और ये 5/41। ठीक, चलिए अभी देखो ये सब जगह 41 41 है, रूट ओवर 41 है, 1/41 1/41 बाहर आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा अंदर में, ये 20, 5 चौके 20 होता है, 5 दिया 15 होता है, ये बचेगा, और इधर बच जाएगा 20 और ये 15, ये ऐसा बच जाएगा। लास्टली आ क्या गया, ये 5/35 जो कि 1/7 के बराबर है, ये ऐसा आ गया। ये कितना आ गया, 1/7 आ गया। ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। ये जो साइन थीटा है और 3 कॉस थीटा है, इसको जब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, तो टेन थीटा बनेगा। देखो टेन थीटा बनाने के लिए मैं इसको कॉस थीटा से यदि डिवाइड कर देता हूं, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। कम से कम टेन थीटा तो बनेगा, क्योंकि मैं बताया हूं कि टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, पहले पार्ट में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, चलिए सबको डिवाइड कर रहा हूं, किससे, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। तो 5 इंटू ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। 3 इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल होके हो जाएगा, बस 3 बच जाएगा, ये 5 टेन थीटा हो गया -3। ठीक, उसके बाद यहां फिर से हो जाएगा 5 टेन थीटा और ये +3, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, ये ऐसा चेंज हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस टेन थीटा का वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, 5 इंटू 4/5 -3 और 5 इंटू ये 5 है, 5 इंटू 4/5 +3, ये ऐसा कर लिए हम लोग। ठीक है, वही है, कोई चेंजेस नहीं है। अभी देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, ये 5 चौके 20 हो गया, ये 5 दिया 15 हो गया, ऐसा, और डिवाइडेड बाय 15 होल डिवाइडेड बाय, ये 5 चौके 20 हो गया, ये 15 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ये वैसा ही आ गया, ये 15 15 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/35 1/7। तो जैसा आपको सही लगता है आप वैसा बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड किया हूं, यहां पे साइन बाई कॉस हुआ, कॉस बाई कॉस, साइन बाई कॉस, कॉस बाई कॉस, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस प्रकार से क्वेश्चन और बना बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमको ये ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा छोटा बस समझने के लिए, 4/5 है, ये 4 और ये 5 ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर माइनस ये 4 स्क्वायर है, यहां पे 4 है तो 4 स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 25 - 16 9 आ जाएगा, यहां से √9 ये 3 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, और ऐसी स्थिति में थीटा यहां पर होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो ध्यान से वैल्यू रखेंगे 4, टेन थीटा क्या होता है, एल्टीट्यूड बाई बेस, क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड बाई बेस, जो ऊंचाई है लंब है बटे आधार, क्या हो जाएगा यहां पे 4 कितना, इधर 3, इधर 3 लिखा हुआ, चलो मैं इसको सबको घेर लेता हूं, ये समझ में रहे, 4/3। उसके बाद 5 कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहां पे 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5,
ये ऐसा हो गया। ठीक है, सेक थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो इसका अपोजिट किसका होता है? कॉस का होता है। बार बार आपको याद है तो अच्छी बात है, अब लिख लिया तो इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5/3 और कॉट किसका अपोजिट होता है? 10 का अपोजिट होता है, या व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल होता है, तो 3/4 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको याद है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सबको याद हो जाता है वो, मैं अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं बस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखो क्या लिख सकते हैं, चलो इसको यहां लिख लेते हैं। ये कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, ये देखो 5 कैंसिल हो रहा है, और कहीं पे ये 4 कैंसिल हो रहा है, ये इंटू है ना, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 16 इसको क्या ये इंटू है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 16/3 माइनस 3, ये ऐसा हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 5/3 प्लस 3, 5/3 प्लस 3, ये ऐसा हम लोग कर लिए। ये हो जाएगा 16 माइनस 9/3, ये 3 मल्टीप्लाई किया, 9 लिखा हुआ मैं, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9/3, ये कहां से आया? 3 × 3, 3 पूरा उसी लेवल पे है, हम लोग उसको हटा सकते हैं। क्या आ जाएगा? लास्टली क्या बच जाएगा? 16 माइनस 9 कितना हो जाता है? ये 7, और ये कितना हो जाएगा? 14, 9 5 14, फाइनली आ गया ये 1/2, कितना आ गया? 1/2, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे बनाना है, बहुत इजी है, हम लोग इसको पहले कैलकुलेट किए, फिर वैल्यू रख के आगे बढ़े, लेकिन यहां पे आपको रेशियोस याद होना चाहिए। रेशियोस जो मैं पहले पार्ट में ऑलरेडी बताया हूं वो याद होना चाहिए, तभी जाके वैल्यू आप रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख पाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में बने रहिए तो बिल्कुल वो माइंड में बैठ जाएगा, रटने से ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन बना बना के देखेंगे तो ऑटोमेटिक बैठ जाता है वो। ठीक है, अभी और आगे क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा जो दिया हुआ है वो क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिटी आपको रेशियो याद होना चाहिए, तब वो बनेगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उसके हिसाब से सेक थीटा क्या हो जाएगा आपको याद होगा तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। क्या लिख सकते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज बाई बेस, h/b। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12, सीधा सीधा इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही करना है, याद होना चाहिए आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर आगे तो वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा? यहां से 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा। कभी माइनस करता हूं, कभी प्लस करता हूं, कभी लोग ऐसे बोलते हैं सर कभी आप जोड़ दिए कभी घटा दिए, तो फॉर्मूले से चलेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम बताया हूं, तो जोड़ और घटाव कहां कहां पे हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 25, यहां से आ जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है? एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेन्यूज, 5/13। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, 12/13। ये कर्ण है, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, कई लोग, मैं हाइपोटेन्यूज बार बार बोल रहा हूं तो कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। ठीक है, ये आधार है और ये ऊंचाई बोल सकते हैं इसको, या आप लंब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? लंब भी बोल सकते हैं, बाकी इंग्लिश में तो मैं बोल ही रहा हूं। ऐसा इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 5 17, 17/13 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। बहुत इजीली ये बन गया। दिक्कत कहां पे होगा? यदि आपको ये याद नहीं होगा तो, और यहां पे आइडेंटिटी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन कराते कराते ये सब याद करा दूं, और एक बार याद हो गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे फिर से 2 प्रश्न हम लोग करके देखते हैं, इजी है, आपसे अब बन जाएगा, आप वीडियो पॉज करके खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है? 17/8 दिया हुआ है, तो ड्रॉ करेंगे हम लोग डायग्राम, तो 17 कहां पे आएगा वही आपको समझना है। ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है और ये अल्टीट्यूड हो जाता है, तो ऐसा हो जाएगा 17/8। हमको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। अक्सर यही होता है कि तीसरा हमको निकालना ही पड़ेगा, एकदम कभी कभी ही साइन थीटा पूछेगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? √17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये ऐसा इसको हम लोग कर लेंगे। ये आ जाएगा 289 माइनस 64, ऐसा कर लेंगे। 225 उसका रूट आ जाता है कितना? 15, कितना आ जाएगा ये? 15, तो इसका वैल्यू आ गया 15। ठीक है, अभी 15 आ गया,
कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, आपको याद होगा तो 10 का उल्टा होता है, यानी कि बेस बाय अल्टीट्यूड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेस है, ये अल्टीट्यूड है, 15/8 आंसर। बहुत इजी है, ऐसे इसको आप बनाते चले जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यही है सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। हमको कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, यदि आपको पता होगा तो रेशियो में क्या होता है, ये कॉस का अपोजिट होता है, जो कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए, ये हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूं, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा सीधा सीधा। आप तो याद हो गया होगा, ठीक है, आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई अल्टीट्यूड 5/4। कई लोग तो इसको देखते ही सीधा सीधा आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन बार बार कराने का उद्देश्य यही है कि आपको आइडेंटिटी याद कराना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है थोड़े लेवल के क्वेश्चन है, उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, इसी पे आधारित रहेंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√11। हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है, वही है, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। फिर से हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या हो जाता है, सीधा सीधा अल्टीट्यूड बाई बेस। मैं बार बार समझा रहा हूं इसको, ये 1 हो गया और ये √11 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये √11 हो गया, अल्टीट्यूड बाई बेस। हमको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √11 का होल स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा ये, क्योंकि वो √11 है, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 1 + 11 और ये √12 के बराबर हो जाएगा। √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया √12। अब इसका वैल्यू लेने में हमको कोई कठिनाई नहीं हो। देखो यहां से इसको मैं ऐसा कर लिया, फिर इसको आगे कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई अल्टीट्यूड, तो √12/1। तो इसको मैं √12 लिख लेता हूं, बाई 1 को छोड़ देता हूं, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, वैसे ही नीचे वाला भी लिख लेता हूं, चलो √12 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया, इधर माइनस में है इधर प्लस में। आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अब आपको याद हो गया होगा, क्या हो जाता है वो, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, यहां पे √12 है, तो ये √12/√11, ये ऐसा कर लिया, होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये √12, ये √11 होल स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा मैं वैल्यू रख लिया। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 12/11, सब स्क्वायरिंग हो जा रहे हैं, 12 + 12/11। ये इतना तो आप आसानी से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ये 12 कितना होता है, 132, 11 12 जा 132 हो जाएगा, -12/11 सेम 132 + 12/11। तो 11 दोनों लेवल से कैंसिल हो जाएगा। 132 - 12 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और नीचे वाला जोड़ रहेगा उसको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 144, 120/144। ये और आगे कैंसिल होगा, ये और आगे 24 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/6। तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकाले, फिर यहां पे उस वैल्यू को पुट किए और ये हमारा आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें रूट वाला दिखाई दे रहा है, तो कई स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि वो गलत बना रहे हैं करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बनाते चले जाइए, आपको आंसर मिलेगा। अपने जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट आपको रहना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 दिया है, हमको 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा क्या हो जाता है, सीधा सीधा अब हमको बिल्कुल याद हो गया, ये 5 है और ये 4 है, सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ये 3। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, या हाइपोटेन्यूज बेस या अल्टीट्यूड। वैसे ही tan थीटा क्या आ जाएगा, 1 - tan थीटा दिया है, तो अल्टीट्यूड बाई बेस, तो 3/4, और ये 1 + 3/4। ये बहुत इजी हो गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 4 - 3/4, और ये 4 + 3/4, ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा,
1/7, ये 4 दोनों लेवल में है, कैंसिल कर देंगे, उसको हटा लेंगे, ये 1/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे बनाना है। इस पार्ट में हम लोग देखे हैं कि जितना भी रेशियो हम लोग पहले पार्ट में सीखे थे उसका कैसे क्वेश्चन आता है। आगे आने वाले पार्ट्स में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा यूज होगा बहुत सारा, उसको भी देखेंगे, लेकिन ये बेसिक था, इसको समझना जरूरी था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद वाले पार्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है जिसमें डिग्रीज का वैल्यूज दिया रहता है साइन थीटा कॉस थीटा का, उसको कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे माइंड में बैठाएंगे, उसको समझाऊंगा। फिर उसके बाद उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ही धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे और आखिरी लेवल तक लेकर चलेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और सीजीपीएससी के लिए भी, क्योंकि मेंस में इसका सेगमेंट है। अभी बहुत सारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन ऐड कर दिया है। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और शेयर करते रहिए। शेयर आप जो करेंगे उससे ही मुझको सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।